जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि पेपर में हर बार आने वाले प्रश्न, चाहे टेट हो, सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जो कि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं यहाँ से। और पेपर में आपके जो है 150 का मार्क होता है और जिसमें से 5 विषय होते हैं। उन 5 विषय में अगर एक एक प्रश्न को जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि समावेशी शिक्षा से 5 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि समावेशी शिक्षा आखिर है क्या। समावेशी, जैसा इसका नाम आप सुन रहे होंगे दोस्तों, उसी के प्रकार समावेशी को देखा जाए कि सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा, एक ऐसी शिक्षा जो सबको साथ लेकर चले। अब किसको साथ लेकर चलना है, आइए उसको जान लेते हैं। चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से, या किसी भी दशा में, या आर्थिक पक्ष से या धार्मिक पक्ष से, किसी भी जाति समुदाय, आर्थिक रूप से, किसी भी प्रकार से हो, सबको समान रूप से जो शिक्षा दी जाती है उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। इसमें आप किसी को भिन्नता के रूप में यानी उसको विभेद नहीं कर सकते हैं, इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। आइए इससे आने वाले जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि सी टेट, टेट और सुपर टेट में बार बार, कभी कभी तो ऐसे होता है कि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं डायरेक्टली वही प्रश्न उठा करके दे देता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उन प्रश्नों की सिलसिला। तो ये देखिए, यहाँ है पहला प्रश्न, कह रहा है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्राचार वाक्य हो सकता है। तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो जहाँ पे सभी की बात करेगा दोस्तों वहाँ पे हो जाएगा समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी कि समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। और ये DSSB PRT और सी टेट 2014 में प्राथमिक स्तर में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है दोस्तों, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूह का मतलब होता है कि वो शारीरिक रूप से या धार्मिक पक्ष से या किसी भी प्रकार से या मानसिक रूप से वो विद्यार्थी अगर समान विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ रहा है तो इसका अभिप्राय क्या है। समावेशी शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा है या फिर अपवर्जन शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि समावेशी शिक्षा उसको कहते हैं, जो कि DSSB और UP टेट 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ... को फिर ... के अनुरूप बदलना है। तो किसको किसके अनुरूप बदलना है ये पूछना चाह रहा है समावेशी शिक्षा। आइए ऑप्शन देखते हैं। व्यवस्था बच्चे के अनुरूप, या फिर परिवेश को परिवार के अनुरूप, या फिर बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। ये जो है, ये टाइपिंग के समय दोस्तों ये जो है डबल बार हो गया है। तो इसमें देखिएगा जो पहला है ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन, व्यवस्था के अनुरूप बच्चों को, यानी कि आप बच्चों के अनुरूप व्यवस्था को नहीं बदलेंगे, यानी व्यवस्था के अनुरूप, यानी जिस तरह से बच्चे चाहेंगे उसी के अनुसार आपको व्यवस्था करनी होगी। इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। यानी जो NCF है, NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है वो किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा को, एकीकृत शिक्षा को, विशेष या फिर नियमित शिक्षा को। तो ये
जो प्रणाली है ये प्रोत्साहित करती है दोस्तों समावेशी शिक्षा को, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है, वो भी समावेशी शिक्षा को लेकर के ही चलती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। चैनल का नाम है स्टडी विद गुरुजी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में किस शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का मतलब है कि एक जो समावेशी कक्षा यानी समान रूप से उस विद्यालय में हर जाति, हर समुदाय, हर शारीरिक या मानसिक रूप से जो भी बच्चे हैं सभी लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, उसमें पूछना चाह रहा कि किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मार्ग निर्देश दे रही है। दूसरा है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तीसरा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं का प्राप्त करने का अवसर मिले। डी है कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा पढ़ ना सके। आगे है इसमें दोस्तों कि पढ़ ना सके। तो देखिएगा, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, तो मानक निर्देश से कोई मतलब है नहीं समावेशी शिक्षा में, ये तो पहले गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका, तो यहाँ पे व्यवसाय से कोई मतलब है नहीं समावेशी शिक्षा में, कि उनके माता पिता से संबंधित है, माता पिता से संबंधित होने वाली गतिविधियाँ यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सी ऑप्शन देखिएगा कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर, तो ये दोस्तों जहाँ पे अवसर शब्द मिले ये वहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और डी था कि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा पढ़ ना सके, तो पढ़ ना सके ये तो बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, किसके सिवाय कि एक सफल जो है समावेशी शिक्षा हो जाए, कि इसको अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद जो है जो और बचेंगे वो सारी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो कौन इसमें नहीं है, कहने का मतलब है पृथक्करण, अभिभावक की भागीदारी, क्षमता संवर्धन या फिर संवेदनशील बनाना। तो देखिए यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है एकदम राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि पृथक्करण। समावेशी कभी नहीं चाहता है कि कोई भी बच्चा यहाँ से अलग हो, तो यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि पृथक्करण। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण से, यानी अलग होने से। बाकी सब सही हैं, यहाँ पे हो जाएंगे कि अभिभावकों की भागीदारी भी होगी, क्षमता संवर्धन भी होगा और संवेदनशील बनाना बच्चों को, ये भी हो जाएगा। आगे है कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी एक जो समावेशी कक्षा के लिए जो शिक्षक होते हैं उनको किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। पहला है व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, ये तो होगा यहाँ पे, ये तो एकदम राइट आंसर है। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, ये भी हो जाएगा। निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, ये भी होगा। भाई जब कोई चीज़ निदान करने के लिए कोई पूछेगा, कोई उपचार करेगा तो उसका निदानात्मक व्यवहार भी होगा, तो ये भी हो जाएगा। धैर्यशीलता का कम होना, यही यहाँ पे गलत है, कह रहा कि आवश्यकता नहीं है, तो नहीं शब्द को जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसमें हाँ पूछ रहा है या फिर नहीं। तो एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, जो है ये है आपका डी वाला ऑप्शन, यानी धैर्यशीलता का कम होना, यही जो है आपका एकदम राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे है कह रहा कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया, कि वर्तमान में जो बच्चे जो है निःशक्त होते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षा आवश्यकता होती है। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि समावेशी शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है, ये पूछना चाह रहा है दोस्तों। ऑप्शन है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने के लिए। दूसरा है दोस्तों कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तीसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। चौथा है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिएगा जो समावेशी शिक्षा है ये है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी विभिन्न प्रकार के जो उत्सव मनाए जाते हैं वही जो है समावेशी शिक्षा हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे आगे है इसी क्रम में कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा को उपलब्ध किस प्रकार से कराई जानी चाहिए। ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी है विशेष विद्यालयों में। डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध जो कराई जानी चाहिए वो अन्य सामान्य जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ जो है कराई जानी चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मित्रों, ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत